हाय गाइस, कैसे हैं आप? अच्छा है ना? ओके। आज हम मैथ में पढ़ेंगे इक्वेशन। आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो आप समझिए कि इक्वेशन क्या है। sentences that contain the symbol equals are equal to। ये जो ऐसे लिखा रहेगा ना आपका, इसे क्या पढ़ते हैं? इक्वल्स। क्या पढ़ते हैं? इक्वल्स। अगर इक्वल्स ना कह के आप इसे कह सकते हैं इक्वल टू। इक्वल्स आर इक्वल टू। तो जिसमें ये शामिल हो, कंटेन मीन्स होता है शामिल। कंटेन मीन्स क्या? जिसमें शामिल हो क्या? इक्वल। ये साइन शामिल होने का मतलब है कि इस साइड का ये लेफ्ट हो गया, या क्या हो गया? राइट। यानी ये दो पार्ट हो जाएंगे, एक लेफ्ट का पार्ट, एक राइट का पार्ट। और एक चीज़ आपने पढ़ा है कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट। और सेकेंड पढ़ा है क्या? वेरिएबल। क्या पढ़ा है? वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या है? जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 सब क्या है? कांस्टेंट। और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं A to Z, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, वो सब क्या हैं? वेरिएबल। यानी किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स मतलब कि किसी इक्वेशन में उनकी वैल्यू कुछ आती है तो दूसरे में कुछ और आती है। यानी उनकी वैल्यू जो होती रहती है चेंज होती रहती है। जैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, x = 2 पाया, तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया x = 3 पाया, किसी में 0 पा गया, कुछ भी हो सकता है। तो उसे कहते हैं वेरिएबल। और जिनका मान एकदम कन्फर्म हो, एकदम अस्थाई हो, एकदम क्या हो? अस्थाई हो, उसे हम कहते हैं क्या? कांस्टेंट। क्लियर ना? यानी जो चेंज हो और जो चेंज ना हो, जो परिवर्तनशील हो और जो परिवर्तनशील ना हो। जो परिवर्तनशील ना हो कांस्टेंट, और जो परिवर्तनशील हो वह क्या है? यहाँ वेरिएबल। और यहाँ वेरिएबल में हम A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं किसी का भी यूज हम कर सकते हैं, और जो उसका मान हम जो उसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे कि वह डिफरेंस वैल्यू आएगी। क्लियर ना? ओके। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन है क्या? तो आपने समझा ना कि सेंटेंसेस दैट कंटेन द सिंबल इक्वल्स आर इक्वल टू इज कॉल्ड इक्वेशन। इसमें ये इक्वल साइन, ये इक्वल्स आर इक्वल टू साइन जो आपका यूज हो रहा है, इसका मतलब है एक पार्ट लेफ्ट है, एक क्या है? राइट है। और इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज होगा। वेरिएबल का यूज तो मस्ट है। वेरिएबल के द्वारा हम जो है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इक्वेशन की। सर इक्वेशन के द्वारा हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके ना? तो चलो, ये समझ रहा ना? तो अब इसमें गाइस एक आता है एक ऑपरेशन, एक इनवर्स ऑपरेशन। आपने देखा ना कि इक्वेशन में ये साइन यूज होगा, ये साइन शामिल रहेगा। कौन सा साइन? इक्वल्स। अब ये साइन इक्वल्स शामिल होगा तो ये देखो, ये एक लेफ्ट पार्ट हो गया और ये क्या हो गया? राइट पार्ट। तो जो लेफ्ट पार्ट हुआ और ये राइट पार्ट हुआ, तो लेफ्ट, ये रूल है कि लेफ्ट से अगर ये साइन जो है राइट में जाएगा तो क्या होगा? अथवा राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा?
चेंज होगा। फॉर इसमें दिया ऑपरेशन प्लस है तो इनवर्स ऑपरेशन यानी अपोजिट डायरेक्शन में उसे ले जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो प्लस को माइनस में चेंज कर देंगे, माइनस को प्लस में, मल्टीप्लाई को डिवाइड में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देता। क्लियर ना? ये समझ रहे हो आप? चलो अब कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके इक्वेशन दिए हैं, इक्वेशन है ये सब इक्वेशंस हैं, ये सर नो है ना? थैंक यू। क्यों है? क्योंकि यहाँ ये साइन इसमें शामिल है ना, इक्वल्स, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ क्या है? वाई, वाई वेरिएबल है ना, अल्फ़ाबेट में आता है, ए टू जेड के बीच में कहीं ना कहीं ए टू जेड में है ना वाई। ओके, तो हमको ये इक्वेशन है, ये क्लियर हो गया। क्यों है? ये क्लियर है ना? फिर से देख लो, यह क्यों है? क्योंकि इसमें यह साइन इक्वल्स शामिल है, या इसे इक्वल्स कहेंगे आर इक्वल टू, ये शामिल है। इसका मतलब लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट है, इसमें वेरिएबल रहना चाहिए, तो वाई यहाँ वेरिएबल है। ऐसे जो भी देख रहे हैं इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है इस रूल के द्वारा। क्लियर? y प्लस 7 इक्वल्स 10, y प्लस 7 इक्वल्स 10, y प्लस 7 इक्वल्स 10 कहें और y प्लस 7 इक्वल टू 10 है ना? ओके, अब इसको हम सॉल्व करें। ये देखो, हमको वेरिएबल्स को या तो लेफ्ट में रख लेना है या तो राइट में। तो चलो, वेरिएबल पहले ही लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रहने दे रहे हैं, तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, तो वेरिएबल को हम लेफ्ट में रहने दे रहे हैं। फिर इक्वल इधर राइट में ऑलरेडी 10 है, प्लस 7 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ हमने देखा कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट को एक ही साइड में शिफ्ट कर रहा है, प्लस 7 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का माइनस होता है, तो -7 हो गया। यानी y इक्वल कितना मिल गया? y इक्वल्स 3। क्या मिला आपको? y इक्वल्स 3 और y इक्वल टू 3। क्लियर? ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, x माइनस 6 इक्वल 2। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? x, कांस्टेंट 2 ऑलरेडी राइट साइड में है, लेफ्ट में -6 है, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो x इक्वल्स क्या मिला? 2 और 6 कितने हो गए? 8। क्या मिला? x इक्वल्स 8 और x इक्वल टू 8। ओके, ए क्वेश्चन नंबर 3, 5p इक्वल्स 30। यहाँ 5 का क्या है? आपको वेरिएबल को ही लेफ्ट में रहने देना है, बाकी इसके साथ कांस्टेंट 5 क्या है? इसको हम राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो 5p मीन्स 5 इंटू p, 5 का मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ आपको मिला p इक्वल 30, डिवाइड करेंगे तो 5 इक्वल 5 6 जा। क्लियर ना भाई?
ओके, क्वेश्चन नंबर 4, W/25 इक्वल्स टू, यहाँ आपका वेरिएबल क्या है W इक्वल टू, अब ये 25 इधर क्या है डिवाइड, इधर जाएगा क्या हो जाएगा राइट में शिफ्ट करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपको कितना मिला 25 2 जा 50, क्लियर ना भाई। ये देखो यहाँ n वेरिएबल है, यह राइट हैंड साइड में ऑलरेडी, तो राइट में ही रहने दे रहे हैं, तो कांस्टेंट को लेफ्ट ना रहे 2/3। अब ये कांस्टेंट राइट में है, ये लेफ्ट में आएगा तो फिर यहाँ कुछ नहीं तो प्लस साइन होता है, तो प्लस का क्या हो गया माइनस, तो 1/3 इधर आएगा तो क्या -1/3 इक्वल n, डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 2 - 1 इक्वल 1/3 इक्वल n। आप इसे n इक्वल 1/3 n इक्वल 1/3 भी लिख सकते हैं, क्लियर। ये आपका a इक्वल b इम्प्लाइज डैट का मतलब होता है b इक्वल a, यानी a इक्वल b है तो b इक्वल a है, यानी 1/3 इक्वल्स a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू a है, इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ 1/3 इक्वल्स 3, तो आप इसे कह सकते हैं n इक्वल्स 1/3, एक ही बात है। ओके, थैंक यू। ये समझ गए आप लोग तो इक्वेशन क्या चीज़ है और इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम पहचान पाएंगे कि इक्वेशन है, और ऑपरेशन का इनवर्स ऑपरेशन क्या होता है। सब लोग समझ रहे हो ना? हाँ, ओके। अब देखो ये कह रहा है ट्रांसलेटिंग वर्ड प्रॉब्लम्स इनटू इक्वेशंस, यानी आपको यहाँ इक्वेशन आपको बनाना है। ये देखो ये क्वेश्चन इस टाइप के अगर दिए रहे तो आप उसे कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर 1, ए नंबर decreased by 5 is 23, a number decreased by 5 in 23, तो मीनिंग तो आप समझ रहे हो। डिक्रीज्ड मीन्स क्या सब्सट्रैक्ट, इंक्रीज मीन्स क्या करना है ऐड, तो जब भी डिक्रीज कहे तो आपको क्या करना होता है सब्सट्रैक्ट करना है। इंक्रीज करना बढ़ाना है तो ऐड करना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना है तो ऐड करना है, डिक्रीज करना है तो सब्सट्रैक्ट करना है, ऑलरेडी आप जानते हो। तो चलो, अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5 in 23, तो पहले तो आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, आपको एक साइन इक्वेशन बनाना है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या कंटेन करना है इक्वल। चलो, अभी इक्वल साइन आपके पास आ गया, अब इसके लेफ्ट में जो भी कह रहा है उसको लिखना है, राइट में जो कह रहा है वही लिखना है, तो प्रॉब्लम नहीं। तो पहले सबसे पहले आपको किस साइन का यूज करना है इक्वल्स का, क्लियर। इसके बाद वेरिएबल रहना चाहिए या नहीं, वेरिएबल रहना चाहिए ना, तो चलो वेरिएबल को हम कहेंगे लेट द नंबर बी एक्स। आप मान लो एक्स वाई ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी मानो, ए टू जेड वेरिएबल रहना चाहिए। तो हमने ये क्या किया, लेट मीन्स माना, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द
नंबर बी एक्स। यानी नंबर को हमने क्या मान लिया, एक्स। चलिए अब कह रहा है नंबर डिक्रीज्ड मीन्स जिसमें से क्या करे, डिक्रीज हो, कम हो, यानी जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 5। तो आपको मिला क्या, एक्स आपने नंबर, एक्स आपका नंबर था, सॉरी एक्स आपका नंबर है और इसमें कितना डिक्रीज करना है, 5। और कितना आपको मिल रहा है ये डिक्रीज करने के बाद, 23। तो 23 आपको x माइनस 5 इक्वल मिल गया 23। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, 8 मोर देन द नंबर इज 17। आपको एक चीज़ क्लियर है, आप x मानो कुछ भी मानो, तो चलो हम इसी को रहने दें, बार बार क्या लिखें। तो आप इतना जानते हो, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, ये तो क्लियर है। तो चलो अब ये जो आपको यहाँ कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या कह रहा है, 8 मोर, मोर मीन्स अधिक, अधिक मीन्स ऐड। क्लियर है। तो हमने इक्वल तो लिखा, अब x में मोर मीन्स ऐड कर दिया 8, और कितना मिल रहा है आपको, 17। तो ये सेकेंड इक्वेशन आपका बन गया। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 5 मल्टीप्लाई बाई द नंबर गिव 40। यानी आपको सबसे पहले इक्वल साइन यूज करना है, और जो नंबर आपने लिया, नंबर क्या है, लेट द नंबर बी एक्स। अब मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई आपने पढ़ा ना, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल 5x। तो आप सीधे सीधे इसे 5x ही लिख दे रहे हैं। क्लियर ना। तो यहाँ आपको मिला 5x। क्लियर। क्या मिला, 5x। अब आपका रिजल्ट क्या आ रहा है इसमें, 40। क्लियर ना भाई, इक्वेशन आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 4 द रिजल्ट इज 15। अब नंबर तो आपने क्या किया, लेट द नंबर बी एक्स, हमेशा ये करेंगे। तो चलो एक्स वाई जेड कुछ भी मानो, आपकी मर्जी भाई। तो चलो हमने फिर ए आपका ए इक्वल से साइन क्या किया, लिया। अब इसके लेफ्ट में जो कह रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है, इफ द नंबर इज डिवाइडेड, नंबर आपका क्या है, एक्स है, इसमें डिवाइड किससे करना है, 4। किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो कितना रिजल्ट आ रहा है, 15। यही कह रहा था ना। तो आप क्वेश्चन क्या चीज़ है, इक्वेशन क्या चीज़ है, आपने ये चीज़ देखा, इसमें कोई इक्वेशन दिया है तो उसमें वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, उसको सॉल्व करने का मतलब है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। ऑपरेशन इन्वर्स, ऑपरेशन का इन्वर्स ऑपरेशन क्या होगा, यानी जब साइन को लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, समझे ना। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर आपका वर्ड प्रॉब्लम्स जो दिया रहेगा उसको हम इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे। पहले क्या मानेंगे, लेट द नंबर बी कोई भी वेरिएबल्स, फिर जो भी क्वेश्चन में कह रहा है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट करेंगे। और सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्वल, इसके बाद लेफ्ट, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको राइट में, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो आई होप आप लोग इसको समझ रहे हों।
आप अपनी बुक से जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसको आप सॉल्व कीजिए, है ना। जिनके पास बुक नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल कर लो और हार्ड वर्क करो। और आप कर भी रहे हो, अच्छी बात है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पर पढ़ाई तो जितना अधिक से अधिक हो सके उतना करने का प्रयास कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।